हाय स्टूडेंट्स, तो मैं आज कराने जा रही हूँ क्लास 12th को, विच इज़ चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट, एंड जो टॉपिक है विच इज़ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। नाउ हर एक सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस हो, उसमें कुछ ना कुछ थोड़ी सी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। और ये जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इसका जो ओरिजिन है, मतलब ये कहाँ से आती हैं, तो उसका जो ओरिजिन है वो लाई करता है इलेक्ट्रॉन्स के अंदर। हर एक इलेक्ट्रॉन बिहेव करता है एक टाइनी मैग्नेट की तरह, एक छोटे से मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। इसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है वो कहाँ से आता है? वो ओरिजिनेट करता है दो तरह के मोशंस में से, और वो मोशंस हैं, वन इज़ ऑर्बिटल मोशन एंड सेकेंड इज़ स्पिन मोशन। तो ये दो तरह के मोशंस हैं जिनकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स में मैग्नेटिक मूवमेंट ओरिजिनेट करती है, उसके अंदर आती है। अब चूँकि ऑर्बिटल मोशन होता है, ये न्यूक्लियस के आसपास होता है। आप लोगों को पता है कि जो आपका एटम का स्ट्रक्चर होता है तो वो कुछ इस तरीके का होता है। अब जो इलेक्ट्रॉन है, जब वो न्यूक्लियस के आसपास घूमेगा तो उसमें आएगा ऑर्बिटल मोशन, और जब वो अपने एक्सिस पे ही घूम जाएगा तो उसमें आएगा स्पिन मोशन। ना जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक चार्ज पार्टिकल है, और इन दोनों मोशंस के अंदर उसके अंदर ये दोनों मोशंस आते हैं। तो हम मान सकते हैं कि वो एक छोटे से लूप ऑफ करंट की तरह है, यानी आप उसे मान सकते हो कि वो एक लूप ऑफ करंट, एक छोटे से करंट के लूप के जैसा आप मान सकते हो, जिसके अंदर जिनके अंदर मैग्नेटिक मूवमेंट प्रेजेंट होता है। तो आप कह सकते हो कि जो इलेक्ट्रॉन है एक चार्ज पार्टिकल है, वो ऑर्बिटल एंड स्पिन मोशन दोनों उसके अंदर आते हैं। तो हम उससे एक मान सकते हैं कि वो एक छोटे से करंट के लूप जैसा होता है, जिसके अंदर मैग्नेटिक मूवमेंट प्रेजेंट होती है। इलेक्ट्रॉन के पास परमानेंट स्पिन एंड ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट प्रेजेंट होता है। अभी जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, जो मैंने आपके सामने ये सिंबल सा लिखा है, ये सिंबल है क्या? देखिए, जो होता है कि हर एक जो होता है, जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो बहुत थोड़ा सा होता है, और उसको मेजर किया जाता है एक यूनिट के अंदर, और वो यूनिट है बोहर मैग्नेट्रॉन। और बोहर मैग्नेट्रॉन को हम इस सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ बेस्ड ऑन कि क्या बिहेवियर है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, सब्सटेंसेस को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। वन इज़ पैरामैग्नेटिक, सेकेंड इज़ डायमैग्नेटिज्म, थर्ड इज़ फेरोमैग्नेटिज्म, नेक्स्ट इज़ एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, एंड लास्ट वन इज़ फेरीमैग्नेटिज्म। फर्स्ट इज़ पैरामैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म, एंटीफेरो एंड फेरीमैग्नेटिज्म। तो ये 5 कैटेगरीज हैं जो आप अब आगे स्टडी करोगे। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज पैरामैग्नेटिज्म। ये जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड में बहुत कम अट्रैक्ट होते हैं बट बहुत कम ये अट्रैक्ट किए जाते हैं। सो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हो तो ये क्या होंगे? हल्के से अट्रैक्ट होंगे। ये थोड़े से फील्ड से ये थोड़े से अट्रैक्ट हो जाएंगे। ये मैग्नेटाइज हो जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। जो डायरेक्शन फील्ड की होगी उसी डायरेक्शन में ये मैग्नेटाइज्ड हो जाते हैं। पर जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड हटती है तो ये अपना जो मैग्नेटिज्म है वो चीज़ ये लूज़ कर देते हैं। ये अपना जो ये मैग्नेटाइज्ड हुए थे उस चीज़ को लूज़ कर देते हैं जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड हट जाती है। अब पैरामैग्नेटिज्म बेसिकली जुड़ा है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के साथ। अब इलेक्ट्रॉन चाहे एक हो या उससे ज़्यादा, पर अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक या उससे ज़्यादा प्रेजेंट है, तो पैरामैग्नेटिज्म वो शो करेगा। और ये इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ही हैं जिनकी वजह से वो अट्रैक्ट होता है बाय मैग्नेटिक फील्ड।
सो बेसिकली पैरामैग्नेटिज्म अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के साथ अटैच होता है। मतलब अगर आपको पता है कि इस सब्सटेंस में एक या उससे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उसे आप पैरामैग्नेटिज्म के अंदर स्टडी करते हो। और ध्यान रखना, इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही ये अट्रैक्ट होते हैं बाय मैग्नेटिक फील्ड। सो द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़, जो नेक्स्ट आप स्टडी कर रहे हो, दैट इज़ डायमैग्नेटिज्म। अब जो ये डायमैग्नेटिज्म होता है ये मैग्नेटिक फील्ड से वीकली रिपेल्ड होता है। अब आपने पढ़ा था कि जो पैरा है वो वीकली अट्रैक्टेड होता है, तो डाई वीकली रिपेल्ड होता है बाय मैग्नेटिक फील्ड। अट्रैक्ट का मतलब अंदर की तरफ वो हल्का सा खींचेगा और रिपेल का मतलब वो हल्का सा बाहर की तरफ चला जाएगा। ये वीकली मैग्नेटाइज्ड होते हैं। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मान लीजिए आप फील्ड लगाते हैं बाहर से, तो ये जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं ये वीकली मैग्नेटाइज्ड होते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, और जिनका डायरेक्शन होता है वो होता है ऑपोजिट। जिनके पास पेड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डायमैग्नेटिज्म शो करते हैं। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग की वजह से ही वो मैग्नेटिक मोमेंट को कैंसिल कर देती हैं और इस वजह से वो अपना मैग्नेटिक कैरेक्टर लूज कर देती हैं। तो बेसिकली डायमैग्नेटिज्म इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग के साथ जुड़ा होता है। जिनके पास पेड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डायमैग्नेटिज्म के अंदर स्टडी किए जाते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे वीडियो। जो 3 आपके जो टॉपिक्स हैं विच इज़ फेरो, एंटी फेरो एंड फेरोमैग्नेटिज्म, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट्स कर सकते हो। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।